हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाइए, आप लोग वीडियो देखिए। पहले पार्ट से आप अगर शुरू करेंगे देखना, यहां तक पहुंचेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपको मैथ यहां पर पढ़ाई नहीं, मैथ से मोहब्बत कराई जाती है प्यारे। और पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, कितना भी मैथ में कमजोर विद्यार्थी है, अगर हमसे एक बार जुड़ गया तो भैया दीवाना हो जाएगा मैथ का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो आप लोग को मैंने 3.1 से ही शुरू कर दिया था समीकरणों के बारे में बताना। ठीक है, आप जानते हैं यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इनको हल करने की मतलब इसमें दो चर होते हैं x और y। अब कुछ भी हो सकता है, दो चर p q s t m n, तो मतलब आपके पास दो चर रहेंगे। तो उन चरों की मान को निकालने के कुल 4 तरीके हैं। ठीक है, जिसमें आप एक तरीका अभी तक केवल पढ़े हैं, आलेखीय विधि, जो ग्राफ वाली विधि मैंने बताई थी। एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग ग्राफीय विधि से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो पहली विधि आपकी आलेखीय विधि। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्राफिकल मेथड। और आपकी ये 3 विधियां और हैं। ठीक है, तो देखो, आपके जो रैखिक समीकरणों के युग्म का हल है, ये दो विधियों से सॉल्व होता है। एक तो पहली विधि है आलेखीय विधि, दूसरी बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। बीजगणितीय विधि में कुल 3 विधि हैं इसके अंतर्गत। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि है आपकी विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल अगर पूछी जाए कितनी विधियां हैं, तो 1 2 3 4 विधि हैं। आपके पास कुल 4 तरीके हैं प्यारे। ठीक है, इन 4 तरीकों से आप दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आज आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और बहुत ही मजेदार विधि है। ज्यादातर अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा तो हम लोग इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्लास, अभी ये क्लास 10th है, तो इसमें आपको एक एक विधि का एक एक एक्सरसाइज देगा होगा। लेकिन अगर आगे आप जाओगे क्लास 11 12th में, आगे बीएससी करोगे, तो वहां पर अगर आपके सामने आएगी इक्वेशन, तो आप ज्यादातर 95% स्टूडेंट इसी विधि को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी विधि है और गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और आलेखीय विधि जो है प्यारे, ये थोड़ी लेंथी पड़ जाती है इसकी कैलकुलेशन, और इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये विधि आपकी खत्म हो चुकी है, अब 3 विधियां हमें पढ़नी हैं। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं, उसके बाद में विलोपन पढ़ेंगे, फिर वज्र गुणन पढ़ेंगे। एक एक विधियां पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम लाते हैं सीधा उठा करके एक्सरसाइज नंबर। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो भैया तो ले लो, पहले ले लिया। चलिए अब हम आते हैं आपको लेकर के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों पर। कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है, जी करता तुझे देखता है, कितना सुंदर तुझे। चलो भैया प्यारे, आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग पहली विधि देखिए क्या है, प्रतिस्थापन विधि। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले का पहला पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और
x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो प्यारे आज हम लोग करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुछ थोड़ी बातें बेसिक जान लो उसके बारे में। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ जैसे आप लोग गए किसी पार्टी में, आप गए, ठीक है, चेयर पर कोई बैठा हुआ है, आपने कहा ओए हेलो मिस्टर उठिए, उसको आपने उठा दिया, जहां वो बैठा था उसी चेयर पर आप बैठ गए अब। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्यारे प्रतिस्थापन, किसी को हटा करके किसी दूसरे को वहां पर ले आना, यही है प्रतिस्थापन। और यही चीज हम करने वाले हैं यहाँ, किसी एक को भगाएंगे वहां से, दूसरे को लाके वहां पर पटक देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझनी है प्रतिस्थापन क्या है, एक को हटाओ दूसरे को लाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो समीकरण है, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, चाहे सबसे पहले कहानी आप शुरू करो समीकरण नंबर 1 के साथ या 2 के साथ। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही छोटा सा है, कुछ इसमें रटने वाली बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है प्यारे। आपके पास दो समीकरण हैं, आप चाहे समीकरण नंबर 1 को लो या 2 को, उसमें आपको दिखेंगे दो चर दिखेंगे, एक्स वाई हो सकता है, एस टी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आप चर आपको दिखना चाहिए, दो चर होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक चर को एक साइड में रोकेंगे और सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, और वहां से आप अगर जैसे x को आपने यहां रोका, y को इधर भेज दिया, तो आपके पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई मिला। अब उसी x का मान उठा करके आप दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे जहां पर x होगा, और सॉल्व कर लेंगे, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर y की वैल्यू मिल गई, फिर उसी को उठा करके x वाले में रख देंगे, वहां से x का मान निकल आएगा। यही है प्रतिस्थापन। अभी आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा बालक, मुझे पता है, जब करेंगे यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो, बस 5 मिनट मुझे आप टाइम दो, उसके बाद कहना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 को ले रहे हैं हम प्यारे। तो यहां से करते क्या है, यक्स को हम रोकते हैं लेफ्ट साइड में, और माइनस वाई को भेज दे रहे हैं इक्वल के राइट साइड। तो ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब यहां से x इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया आपके पास। अब इस x का मान उठा करके देखो, हमने समीकरण 2 से निकाला है ये, तो अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जहां पर x दिखेगा वहां पर क्या, 4 प्लस वाई। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो जहां पर समीकरण नंबर 1 में आपको x दिख रहा है, वहां पर आप 4 प्लस वाई रखेंगे, तो 4 प्लस वाई, ये x की जगह हमने लिख दिया, और प्लस वाई, तो प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक, अब y और y ऐड हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2i, तो ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2i इक्वल टू 14। अब 2i इक्वल टू 4 को इधर भेजो, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करोगे तो 10। अब y इक्वल टू, अब 2 को इधर भेजोगे तो y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल के राइट साइड जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां से आपको मिली है y की वैल्यू 5। ठीक, अब इस y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दो, चाहे 3 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, सब में मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो बहुत आसानी से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रख रहे हैं y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 आपके पास है x इक्वल टू 4 प्लस
y की वैल्यू कितनी 5 रख रहे हैं 5, तो x इक्वल टू 9। ठीक है, अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपके आंसर आ चुके हैं। बस यही है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या किया, हमने समीकरण नंबर 2 को लिया, x का मान निकाला और उठा करके समीकरण नंबर 1 में जहां पर x दिखा वहां हमने रख दिया। ठीक है, वहां से हमने सॉल्व किया तो y का मान आ गया। अब इस y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दिया, हमें वहां से x का मान पता चल गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 1 मिनट टाइम दीजिए, बड़ी गर्मी है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की। ठीक है, मैं थोड़ा लाइन कर लूं। सेकेंड पार्ट आपका इस स्लाइड पे आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये आपका सेकेंड पार्ट है। s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। और दूसरा है आपका s अपॉन 3 माइनस नहीं प्लस है, प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। चलिए अब इसको भी हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे। समीकरण नंबर 1 तो सही है, समीकरण नंबर 2 आपका देखो ये भिन्न के रूप में दिया है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, ये 3 और अभी इधर जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम 6। प्यारे अब यहाँ पर आपको भिन्न आना चाहिए, अगर भिन्न नहीं आती तो कमेंट कर देना, स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा मैं उस पर। अब देखो पहली भिन्न है, इसका हर है 3, तो 3 का 6 में कितनी बार जाएगा 2, 3 2 जा 6, तो ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2s प्लस 2 3 जा 6 होता है, तो ये 3t हो जाएगा प्यारे। ठीक है, इक्वल टू 6, इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, ठीक है, कैंची गुणा, समझे, इसका इधर इसका इधर, तो 2s का 1 में होगा तो 2s प्लस 3t का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3t इक्वल टू 6 इज जा 36। यहां तक क्लियर है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण नंबर 1 से आप यस या टी, चाहे यस का मान निकाल लो चाहे टी का, और उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करें, देखें एक्स, आप यस की वैल्यू निकालिए, तो s इक्वल टू 3, t इधर जाएगा तो प्लस t हो जाएगा प्यारे। ठीक है, अब इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, इस s का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रखिए, तो जहां पर अब समीकरण नंबर 3 में आपको यस दिख रहा है वहां पर 3 प्लस टी हम लोग रखेंगे, तो 2, अब यस यहां है तो यहां हम लोग लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस, और सबको एज टीज नोट कर लो, 3t इक्वल टू 36, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 2 का t में होगा तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2t और 3t ऐड हो जाएगा 5t हो जाएगा, और 6 को इधर भेजोगे तो ये 36 माइनस 6 हो जाएगा, 6 को हमने भेज दिया इस तरफ। अब
5t इक्वल टू ये आपको मिलेगा 30। अब t की वैल्यू निकालनी है तो 5 को भी इधर भेजोगे, तो अभी 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर अपान में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू आया 6। ठीक, अब इस t की वैल्यू 1 मिनट में चेक कर लूं प्यारे, आपको दिख तो रहा है, दिख रहा है प्यारे, दिख रहा है। चलिए अब t की वैल्यू आई 6। अब इस t की वैल्यू उठा करके आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में 4 में कहीं भी रख दो, लेकिन सबसे आसानी कहां पर रहेगी, सबसे बढ़िया, बहुत ही कम मेहनत में हमें मिल जाए यस की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 4 में अगर हम रख दें तो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है, एस की। तो देखिए t बराबर 6 समीकरण नंबर किस में रख रहे हैं, 4 में, समीकरण नंबर 4 में रखने पर रखिए यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यस इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह 6 रख रहे हैं तो यस इक्वल टू 9। ठीक, अब आपको s और t दोनों की वैल्यू पता है, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, यही है आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आप लोग अगर लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, मैं साइड हो जा रहा हूं, हो गया।